आज सूक्ति नंबर 5वीं धनुष भंग की बहुत ही प्यारी सी रचना है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, उस समय की बात है जब माता सीता के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था, लेकिन वो मन ही मन ये चाहते थे कि श्री रामचंद्र जी उनके पति के रूप में हो जाएं। इसलिए यहाँ पर प्रस्तुत तुलसीदास जी ने लिखा है, गिरा अलनी मुख्य पंकज रोकी प्रकट न लाज निशा अवलोकी। कि जो माता सीता जी हैं उनके मुख में जो उदासता है, जो उदासी है, जो चिंता है, वो मुख से प्रस्तुत नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनके पास कोई शब्द नहीं बचे हैं। कह रहा गिरा आलनी मुख पंकज रोकी, अपने मुख के अंदर ही वाणी को विश्राम दे दिया है, कुछ भी वो नहीं कह पा रही हैं। प्रकट न लाज निशा अवलोकी, जिस प्रकार से रात्रि का समय अंधकार में रहता है, उसी प्रकार से माता भी लज्जाशील होकर के बस नीचे ही नजर किए हुए हैं। लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। और नेत्रों से उनके जो आंसू हैं वह भी एक कोने में स्थिर हो गए हैं, यानी वह अपनी व्यथा रो करके भी नहीं बता पा रही हैं। लोचन जल रहे लोचन कोना, उनका जो आंसू का आंखों का जो आंसू है वो एक कोनों में एकत्र हो गया है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जैसे परम कृपण सोना, कोई कंजूस कृपण यानी जो कंजूस व्यक्ति हो और सोने को गाड़ देता है, वह निकालता नहीं है, ऐसे ही माता सीता ने आंसुओं को एक कोनों में एकत्र कर दिया, उसको बहा नहीं रही हैं। सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, धरे धीरज प्रतीत उर आनी। सकुच व्याकुलता बढ़ जानी, अपनी व्याकुलता को, उनकी व्याकुलता क्या हो गई, बढ़ गई, बहुत तीव्र गति से क्या हुई, उनकी व्याकुलता बढ़ चुकी है। धरे धीरज प्रतीत उर आनी, उन्होंने कहा मेरा हृदय अपने शरीर से कि आप धीरज को धारण करें, धीरज को मत खोएं। ये धरे धीरज प्रतीत उर आनी, उन्होंने अपने आप से स्वयं कहा कि धीरज को धरे रहो। और आगे और क्या कह रही हैं, तन मन वचन मोर पनु साचा। अगर मैंने तन से, मन से, वचन से सच्ची भक्ति की है, रघुपति पर सरोज चितुराचा, और रघुपति रूपी ये जो सूरज है तो मैं इनका होना चाहती हूँ, ऐसा कह रहे हैं। अगर मैं तन से, मन से, वचन से मोर पनु साचा, अगर मैं सच्ची हूँ और सच्चे हृदय से मैंने अभी तक आराधना की है। रघुपति पद, तो रघुपति पद यानी उनके पैरों की, सरोज चितुराचा, मैं इनके चरणों को देख करके, जो इनके चरण हैं, मैं इनकी होना चाहती हूँ। कह रहे हैं तो भगवान सकल उर्वासी, तो भगवान सकल उर्वासी, तो ही ईश्वर अगर आप मेरे हृदय में निवास करते हैं, वासी का मतलब निवास करना, सकल मतलब इस भूमंडल में, भगवान मतलब ईश्वर, अगर आप इस सभी भूमंडल में स्थिर हैं, हे ईश्वर, तो करई मोहि रघुबर के दासी, तो मुझे ये श्री रामचंद्र जी की दासी बना दीजिए, तो मुझे श्री रामचंद्र के चरणों की दासी बना दीजिए। जय के जय पर सत्य सनेऊ, सोते मिले न कछु संदेहू। जय के जय पर सत्य सनेऊ, अगर मैं सत्य हूँ और मैं कभी भी असत्य का कार्य नहीं किए हूँ, तो आज सोते मिले न कछु संदेह, तो आज मेरे मिलन में किसी प्रकार की शंका नहीं होगी, मैं यानी श्री रामचंद्र जी की हो जाऊंगी। प्रभु तन चितई प्रेम तन उठाना, कृपा नदान राम सब जाना। फिर प्रभु तन चितई, प्रभु ने तन की तरफ देखा, प्रेम तन उठाना, और प्रेम, उनके प्रेम को स्वीकार किया। प्रभु ने क्या किया, उनकी शरीर की ओर देखा और उनके जो जितना मंजर चल रहा था उसको देख करके उन्होंने उनके स्नेह को स्वीकार किया। कृपा निदान राम सब जाना, जो कृपा निदान है श्री रामचंद्र जी, वो सब कुछ जान गए कि सीता जी के अंदर कितनी व्याकुलता और कितना बवंडर चल रहा है। उस बवंडर को देख करके उन्होंने क्या किया, सिया बिलो की तके ओ धनु कैसे, चितवों गरुण लघु ब्यालई जैसे। श्री रामचंद्र जी ने पहले सीता जी की ओर देखा और फिर धनुष की ओर देखा। कह रहे हैं सियस बिलो की, सीता जी की ओर बिलोक यानी देखना, और तने के धनु कैसे, और धनुष की ओर भी देखते हैं। कैसे?
उस प्रकार से जैसे चितौ गरुण लघु ब्यालई, जैसे जैसे कोई गरुण यानी गिद्ध बाज एक सर्प की ओर आक्रमण करने के लिए देखता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी ने धनुष की ओर देखा।